रावण और अंगद जी में संवाद हो रहा है। अंगद जी किस प्रकार से रावण को याद दिलाते हैं और हमें भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजा बलि के वहां रावण किस प्रकार बांधा गया था, किस प्रकार से बाल से युद्ध हुआ तो रावण की क्या स्थिति हुई थी। सहस्त्रबाहु से जब रावण युद्ध किया या सहस्त्रबाहु ने रावण को खेल खेल में एक विचित्र जानवर के रूप में समझ करके किस प्रकार से बांधा था और किसने आकर के छुड़ाया था, ये सारा वर्णन आज देखने को मिलेगा। और कितनी अद्भुत श्री रामचरितमानस की यह सुंदर कथा आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए और अपने जीवन को श्री राम जी के जीवन से मिला करके अर्थात श्री राम जी के द्वारा बताए गए रास्तों पर चल करके श्रेष्ठ और धन्य बनाइए। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ पृष्ठ संख्या 645 दोहा संख्या 23 से आगे लेकर के आया हूं। अनवरत चलने वाला यह श्री रामचरितमानस कथा आप लोगों को एक संदेश देने का प्रयास है कि सनातन संस्कृति के अंदर श्रेष्ठ शास्त्र अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए रावण किस प्रकार से अंगद जी को समझा रहा था, कल भी समझा रहा था, आज भी अंगद जी को रावण नीचा दिखाने का काम कर रहा है। कह रहा है धन्य की सजो निज प्रभु काजा जहाँ तह नाच परिहरि लाजा। बंदर वो धन्य है जो अपने मालिक के कार्य के लिए जहां तहां नाचता रहता है। अर्थात अब रावण कह रहा है कि तुम तो नाचने वाले एक बंदर हो जो अपने मालिक के कार्य के लिए नाचते रहते हो। नाची कूदी करी लोग रिझाई पति हित करई धर्म निपुराई। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है और उसके धर्म की निपुणता है, यही उसकी धर्म की निपुणता है और तुम उस निपुणता का काम कर रहे हो। अंगद स्वामी भक्त तव जाति प्रभु गुण कसन कहसिए ही भांति। हे अंगद तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण को इस प्रकार कैसे न कहे। मैं गुण गाह के परम सुजाना तब कटु रटनी करहूं नहीं काना। और उसके बाद वो कहता है रावण कि मैं गुण ग्राहक और परम सुजान हूं, इसी में तेरी जरी कटी बक बक कर कान से मैं काम नहीं देता, अर्थात उसको मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। कह कपि तव गुण गाह कताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। अंगद ने कहा कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने बताई थी, सुनाई थी। क्या सुनाई थी कि वन विधंसी सुत वंदी पुरजारा तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद जी पूरे व्यंग के साथ रावण को नीचा दिखाने का प्रयास अब कर रहे हैं। अंगद जी समझ गए कि रावण समझने वाला नहीं है और अब इसको समझाने का प्रयास हम करें, इसको इसकी औकात दिखाने का काम करें। कहा कि हनुमान जी ने बताया था कि उसने अशोक वन को जब विध्वंस किया था, तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। व्यंग कर रहे अंगद। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई 10 कंधर में कीन्ही जिठाई। तुम्हारा यही सुंदर स्वभाव विचार कर हे 10 ग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। देखे आई जो कछु कपि भाषा तुम्हारे लाजन रोशन माखा। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। अंगद जी अब उसे चिढ़ाने का प्रयास करें। जाओ असी मति पितु खाए कीसा कहीं अस वचन हसादस सीसा। रावण बोला अरे वानर जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। पिता ही खाई खाते हूं पुनि तो ही अब ही समुझी परा कछु मोही। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा कि तेरी यही बुद्धि है तो तुमने अपने बाप को खा लिया। अंगद जी कह रहे हैं कि पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तो तुरंत कुछ और भी बात मेरी समझ में आ गई। मैं तो खाने ही वाला था, मैं तुमको भी खाता, ये मत समझो। लेकिन कुछ मेरे अंदर ये विचार प्रस्तुत हुआ है, विचार आ गया है। क्या आ गया कि बाल विमल जस भाजन जानी हतौ न तो ही अधमय अभिमानी। अरे नीच अभिमानी बाल के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें भी नहीं मारता। कछु कहु रावण रावण जग के ते मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते।
अंगद जी कह रहे हैं कि बताओ रावण, इस धरती पर कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उसे सुनो। अब यहां अंगद जी रावण को समझाने का और उसको उसकी औकात दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे कि मैंने तो बहुत रावण सुने हैं, और कौन कौन से सुने हैं सुनो, और उसमें बताओ कि तुम कौन से रावण हो। बल ही जितन एक गयं पताला, राख्यों बादिशी सुन है साला। राजा बलि को जीतने के लिए एक रावण पाताल में गया था, परंतु उनके शिशुओं ने वहां के, मतलब बलि के वहां जो शिशु थे, बच्चे थे, उन बच्चों ने उनको है साला घुड़साल में बांध रखा था। और बांधा था तो करते क्या थे कि खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। बच्चे जा जाकर के उसको उसके साथ खेलते थे, मारते थे, और उस पर जब दया आ गई बलि को तो उन्होंने छुड़ा दिया। बताओ, वो तो रावण नहीं हो। रावण को उसकी औकात दिखा रहे हैं कि तुम अपना यश को समझो। क्योंकि बलि के बारे में सभी लोगों को पता है कि बलि के राज्य की जो सीमा की रक्षा करते हैं वो प्रभु स्वयं करते हैं, श्री नारायण जी करते हैं। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छुड़ावा। दूसरा रावण सुनो, कौन सा रावण? फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा तो उसे दौड़ाकर उसको विशेष प्रकार का अर्थात विचित्र जंतु की तरह से पकड़ लिया, जंतु की तरह से, और या जंतु समझ करके पकड़ लिया, और तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया था। तब पुलस्त मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया था। बताओ, वो तो रावण नहीं हो। जब किसी की कमी को उसके सामने रखा जाए तो उसका औकात समझ में आ जाता है कि हमारी क्या औकात। परंतु जब अभिमानी कोई व्यक्ति होता है तो उसको समझ में नहीं आता। अंगद जी कह रहे हैं कि बताओ, वो तो रावण नहीं हो। एक कहत मोहि सकुचयति, रहा बालिकी कांख, इन महु रावण तय कवन, सत्य बदंगी तजिमाख। और एक रावण को मैं जानता हूं कि जिसे बाली ने अपने कांखों में दबा रखा था, बहुत समय तक अपने कांख में दबा रखा था, और दबाए दबाए लिए घूमते थे। इनमें से तुम कौन से रावण हो? और खींचना छोड़कर सच सच बताओ कि इन तीनों रावण को तो मैं जानता हूं, तुम कौन से रावण हो, कौन से बलशाली रावण हो। अंगद ने पूरी औकात दिखा दिया रावण को, लेकिन चूंकि रावण अभिमानी है, रावण काल के वश में है। जब कोई काल के वश में होता है तो उसे सही बात समझ में नहीं आता। सुन सठ हुई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुजलीला। और रावण अपनी महिमा कहना प्रारंभ करता है, जवाब नहीं देता, लेकिन अब वो अपनी महिमा कह रहा कि अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला अर्थात भुजाओं का करामात कैलाश पर्वत जानता है। जान उमापति जासु सुराई, पूजे मुझे सिर सुमन चढ़ाई। जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा करके मैंने पूजा किया है, मैं वो रावण हूं। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे हूं अमित बार त्रिपुरारी। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से मैंने उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ यजहूं जिन कैउर साला। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। रावण बोल रहा है अंगद जी को, जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीरऊ जाई बरियाई। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब आकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा हूं, मेरी छाती में कुछ भी नहीं हुआ। जिनके दसन करालन फूटे, उड़लागत मूलक इव टूटे। जिनके दांतों का मेरे छाती के ऊपर निशान भी नहीं आया और उनके दांत मूली की तरह से टूट गए, मैं वो रावण हूं। ऐसा रावण कहता है। जासु चलत डोलती इमि धरनी, जिसके चलने से धरती डोलती है। चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। और किस प्रकार से वह डोलती है कि जिस प्रकार से किसी छोटी नाव पर हाथी चढ़ने लगे, उस प्रकार से धरती डोलती है। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। और कह रहे कि वही मैं जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? रावण ने अपनी महिमा का गान प्रारंभ कर दिया। तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान।
रे कपि बरबर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को जो तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता, हरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बांदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि कितनी है। रावण अंगद को ललकार रहा है। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलू संहारी अधम अभिमानी। रावण के यह वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल करके बोल। अंगद निडर है, निशंक है और रावण को प्रत्युत्तर भी कर रहे हैं। और उसी प्रत्युत्तर के माध्यम से रावण और रावण के दरबार में बैठे हुए जितने मंत्रीगण हैं उनको यह बात समझ में आ जाएगी कि अंगद कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, और अंगद जैसा अगर श्री राम की सेना में है तो सेना कैसी होगी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। कहते हैं, सुनो रावण, जिस सहस बाहु ने तुमको बंदी बना रखा था, अब समझ लो कि जिनका वर्षा सहस्त्र बाहों की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जासु परसु सागर खरधारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए। तासु गर्व जेहि देखत भागा, सोनर क्यों दस शीस अभागा। अरे अभागा तू सुनो, ऐसे परशुराम जी का गर्व जो था वह प्रभु श्री राम को देखते ही भाग गया, तो तुम ऐसे मनुष्य को इस तरह से कह रहे हो, तुम मनुष्य कह रहे हो उनको। राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान रुरस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख, उदंड श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? कामदेव जी भी क्या धनुधारी हैं? क्या कामदेव को धनुधारी कहते हो? गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है? कामदेव जी धनुधारी नहीं, कामधेनु पशु है। कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है? और अमृत क्या रस है? अमृत को तुम रस कहोगे। वैनते खगय ही सहसासन, अचिंता मणि पुण्य उपल दशानन। सुनुमति मंद लोक वैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। इस प्रकार से अब कह रहे हैं, अंगद जी समझा रहे हैं कि गरुड़ को क्या तुम पक्षी कह सकते हो? शेष जी को क्या तुम सर्प कह सकते हो? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है? कोई लोक है वैकुंठ? वह परम धाम है। और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या कोई लाभ है? सेन सहित तव मान, मथि बन उजारी पुरजारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊं जो तव सुत मारी। और सुनो उनकी महिमा, सेना समेत तेरा मान मार कर, अशोक वन को उजाड़ कर, तेरे पुत्र को मार करके, और जो बंदर लौट गया, क्या रे दुष्ट, वे हनुमान कोई बानर है? तुमको ये समझ में नहीं आता, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो। सुन रावण परिहरि चतुराई, भज सिन कृपा सिंधु रघुराई। अरे रावण, चतुराई छोड़ करके मेरी बात सुनो, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तुम भजन करो। जौखल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकराखी न तोही। जो दुष्ट श्री राम का द्रोही होगा, उसको ब्रह्मा और रुद्र भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तुम इस बात को समझ लो। मूढ़ मृथा जनि मार सिगाला, राम बयर यस होई हाला। हे मूढ़, हे मूर्ख, व्यर्थ गाल न मार, अर्थात डींग न मार। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि समझ लो कैसा हाल होगा कि तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहई धरनी राम सर लागे। तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर आ गिरेंगे और पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक सम नाना, खेलिए भालू की से चौगाना। और रिच वानर तेरे उस गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब ही समर कोपी है रघुनायक, छुट्टी है अति कराल बहुसायक। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में क्रोध करेंगे तो उनके अत्यंत तीक्ष्ण और बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चली असगाल तुम्हारा, यस विचार भजु राम उदारा। सुनत वचन रामन पर जरा, जरत महानल जनु हित परा। तब क्या फिर ऐसा काल चलेगा
ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा। इतना अपमान हो गया उसका, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। उसके बाद क्या होता है, कुंभकर्ण यस बंधु मम, फिर वो डिंग मारना शुरू कर दिया कि कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, कुंभकर्ण यस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र है। मोर पराक्रम नहीं सुने ही जीते चराचर झारी, मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन को, जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु इहई प्रभुताई, नागई खग अनेक बारिशा, सूर न होहित सुन सब कीसा। रावण अब कह रहा है, रे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे कभी सूरवीर नहीं होते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जग मूढ़े बहुसुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, कोवस वीर जो पाई पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार कर सकता है। 20 समुद्र का अर्थ है जो उनके हाथ थे, रावण के जो 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी। कह रहा है कि इससे कौन पार पाएगा। दिक्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है। नई लोग आजकल कहते हैं अपने घरों में जब अभिमानित होते हैं, कहते हैं हम तुमको पानी भरवाएंगे अपने घर पर। वह रावण का अभिमान है। दिक्पालों से जल भरवाया और तुम एक राजा का मुझसे सुयस सुनाता है। जाओ पै समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कहसी जा सुगुण गाथा। यद्यपि तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है। तो बसीठ पठवत के ही काजा, हरिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। अगर वह योद्धा है, यद्यपि वह योद्धा है, तो वह बार बार दूत क्यों भेजता है? शांति के लिए वह दूत क्यों भेजता है? शत्रु से प्रीत करते उसे लाज नहीं आती। हरगिरि मथन निरकुम बाहू, पुनि सठ कपि निज प्रभु सुराहू। कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिसा, स्वकर काटी जैसीस, हुने अनल यति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काटकर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। रावण अपनी वीरता का अब वर्णन पूरी तरह से कर रहा है, और अभी ये वर्णन और भी होगा। फिर उसके बाद अंगद जी किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, हमें समझने की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि रावण जैसा इतना प्रतापी जब धराशाही हो गया प्रभु के सामने, तो हम क्यों नहीं उस प्रभु को ही भजें, उस प्रभु का ही चिंतन करें, उस प्रभु के शरण में ही रहें जिस प्रभु ने पूरे अखिल ब्रह्मांड को, जितने करोड़ों ब्रह्मांड बने होंगे, उस करोड़ों ब्रह्मांड का निर्माण उस प्रभु के केवल एक इच्छा से उत्पन्न हो जाते हैं। हम झूठ में इधर के उधर फंसे हुए हैं। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, अंगद जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर